बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम मेरे आज के प्रोग्राम के मेज़बान सदर सुंदस फाउंडेशन, मेरे लाहौर से तशरीफ लाए भाई आसिफ खान साहब और स्टेज पे तशरीफ फरमा आसिफ अली साहब, शाहिद मीर साहब, मेरे सामने तशरीफ फरमा जिला सियालकोट की काबिल एहतराम हस्तियों, मीडिया के मुअज़्ज़ज़ीन, मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज सबसे पहले सुंदस फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से मुन्नू भाई की तीसरी बरसी के मौके पे उनके तमाम चाहने वालों को ताज़ियत पेश करते हुए उनके अहले खाना को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मुन्नू भाई सिर्फ आपकी नज़मों से ओझल हुए, वो अपने चाहने वालों से बिछड़े, लेकिन हजारों घरों के अंदर बसने वाले उन मुस्तहिक नादार खानदानों और उनके बच्चों में और इस मुआशरे के पिसे हुए तबकात उस दुखी इंसानियत के साथ जुड़ा उनका जो अज़्म था, जो विजन था, जो जज्बा था, वो आज भी उसी तरह जिंदा है और उस दुखी इंसानियत के लिए जद्दोजहद करने वाले उनकी टीम के अरकान उनकी इस शमा को जज्बे से रोशन करके जो मरहम रख रहे हैं उस दुखी इंसानियत पे, मैं आप सब की उन काविशों को भी खराज तस्लीम पेश करती हूँ। मुन्नू भाई की बरसी के मौके पे हमें तजदीद अहद करना है कि मुन्नू भाई जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जहाँ बेबाक कालम निगारी की, जिस तरह से उनकी आज़ाद तसनीफ और उनके हर कदम के साथ जुड़ा उनकी सोच का जो आईनादार बना, वो उनका ये सोशल वर्क था। इंसानियत के साथ मोहब्बत, दूसरों के दुखों का मदावा करना और दिन रात इन बच्चों के लिए अपने बच्चों के हिस्से का वक्त, अपने बच्चों के हिस्से के वसाइल और अपने बच्चों के हिस्से का, अपने जीजो कारब के हिस्से का जो खुशियां बांटने के चंद लम्हे होते थे, वो वक्त इन बच्चों के जख्मों पे मरहम रख के जिस अंदाज से अपने आप को मसरूफ रखते, मेरा मुन्नू भाई साहब से जो ताल्लुक और रिश्ता रहा वो एक स्टूडेंट लाइफ से है। मुझे फख्र है कि सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैंने ज़माना तालिब इल्मी से ही इस फाउंडेशन को ज्वाइन किया और कई दफ़ा खुद भी इनकी डोनर हुई। मेरा ब्लड डोनेशन के साथ साथ इनके इस सोशल काज के अंदर हम सफ़र बनना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं शुक्रगुजार हूँ जासिम आपकी कि मेरे शहर से आपने एक ऐसे अमल का आगाज किया
जिसकी इस पूरे रीजन को ज़रूरत थी। और ये बच्चे, ये मासूम कलियां, ये हमारे महकते फूल जो हैं, ये हमारे हाथों में मुरझा जाते थे, लेकिन हम बेबसी की तस्वीर बने, इनके लिए कुछ नहीं कर पाते थे। सुंदस फाउंडेशन ने इन फूलों को और कलियों को तरोताज़ा रखने के लिए सियालकोट में जिस दफ्तर का आगाज किया है, ये आपने अहलियाने सियालकोट पे एहसान अजीम किया है। और हम तहे दिल से सुंदस फाउंडेशन के तमाम मुहैयर हजरात और जो जो शख्स यहाँ रज़ाकाराना अपनी खिदमत अंजाम देता है, उसका इस तंजीम के लिए उठाया गया एक कदम जो है वो इंसानियत पे एहसान अजीम है। और मैं दुआ कहूँ कि परवरदिगार आपको, आपके अहले खाना को इसका बदला दे, और जो कर्जा आप अल्लाह के बंदों को दे रहे होते हैं, दुखी इंसानियत पे खर्च करने वाला आपका वक्त, आपका सरमाया, वो कर्जे हंसना है जो आप अल्लाह को दे रहे हैं। तो जो कभी किसी का कर्जा रखता नहीं है, हमेशा उससे बढ़ के उसको वापस करता है। तो ये अच्छाई का अमल, ये इंसानियत के साथ मोहब्बत का शाहकार मंसूबा, ये अपनी मदद आपके तहत चलने वाला एक ऐसा ट्रेंड सेटर है कि जो माशरे के अंदर हमारे अल्टीमेटली जो बेसिकली हमारे, मैं देखती हूँ कि एक तरफ हुकूमती तरजीहात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सोच है, और हुकूमत पंजाब की तरजीहात हैं कि हमने किस तरह अपने दुखी इंसानियत के इन जख्मों पे मरहम पट्टी करनी है। लेकिन उसके साथ साथ कोई हुकूमत, कोई मुआशरा उस वक्त तक किसी तरह भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक गैर हुकूमती और गैर सरकारी सतह पे समाज के अंदर से लोग उठ के उस काज को, उस सोच को, उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हुकूमती काविशों में हिस्सेदार ना बने। और आज मुझे ये जान के खुशी हुई कि सुंदस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 1000 से ज़ायद मरीज जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। 7 जो है वो ब्रांचेज, सियालकोट की मैं बात कर रही हूँ, 7 ब्रांचेस में मजमूई तौर पे 7000 यानी मरीज जो है ओवरऑल, जो इस वक्त सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जो जिंदगी की बाजी हारने वाले होते हैं, सुंदस फाउंडेशन उनके लिए सहारा बनती है, उनको उनके हाथ थाम के सीने से लगा के, तो उनकी जिंदगी की शमा जो है उसको रोशन रखने के लिए फाल किरदार अदा करती है। पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से जो हमारे बच्चे ज़ेरे कफालत हैं और थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर जैसे जो मरीज हैं, उनको सुंदस फाउंडेशन अतियात दे के उनकी ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए जो आसन फरीजा अंजाम दे रही है, मैं इस काविश पर उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक दफ़ा फिर तमाम खैर हजरात को जो आज अपने बच्चों का इतवार का दिन, अपने अजीज़ों कारब की खुशियों का दिन, और ख़ास तौर पे जो हमारे बुकला हजरात हैं, इनके लिए इतवार का दिन भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। उस दिन आज उन्होंने यहाँ तशरीफ ला के इन बच्चों से ज़ाहिर यकजहती करके इस काज को सपोर्ट करने के लिए आज उन्होंने जो अपना वक्त डोनेट किया,
मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुन्नू भाई का, आसिफ का, हसन साहब, सुहेल वड़ाई साहब और मेरे भाई जो है वो हम तो उनको फिल्मी अंदाज से देखते रहे हैं, लेकिन मैं पिछले साल भी उनके दावत पे वहाँ गई। तो जब मैंने देखा कि ये शख्सियात कालम निगार हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई, क्योंकि खालिद अब्बास डार साहब का जो एक रोल है इस फाउंडेशन के साथ, आज वो यहाँ तशरीफ नहीं लाए लेकिन आसिफ उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने देखा कि हसन निसार की आंखों में इन बच्चों के लिए जो मोहब्बत है, और जिस तरह सुंदस फाउंडेशन के लिए सुहेल वड़ाइच दिन रात पूरा समय कि मैंने इन बच्चों के लिए कुछ करना है, तो कोई वजह नहीं है कि जब हम सब एक यकसा मिशन, एक यकसा काज और इन बच्चों के हकूक के लिए इकट्ठे हो जाए, यकजा हो जाए, तो इन बच्चों को जिंदगी और मौत अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन उनकी जितनी जिंदगी है उसको पुरसाइश बनाना, दुखों से आज़ाद करना और एक बेहतरीन जिंदगी का माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से यासिन साहब और जाहिद महमूद खान साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हुकूमत पंजाब की खसूसी काविशों से आपके हर कदम के साथ हम कदम मिलाएंगे और जहाँ जहाँ आप आवाज़ देंगे, मैं अपने इन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटे बखेरने के लिए वहाँ हाजिर होंगी। और मीडिया के साथियों से मैं ये अपील करूँगी कि हम सियासत के अंदर एक दूसरे को बिछाड़ना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करना और मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए तगदो करना, ये हमारी एक 24/7 दौड़ है और एक दायरा है जिसके अंदर हम घूमते जा रहे हैं। असल काम तो हम अपोजिशन में हूँ या हुकूमत में हूँ, ये वो इंसानियत के साथ मोहब्बत का जो रिश्ता और जज्बा है, ये उर्दू का मुताज नहीं है, ये किसी लेबल का मुताज नहीं है, ये किसी वजारत या समाजी कारकुन के दरमियान तफरीक पैदा नहीं करता। ये जज्बा जो है हकीकी तौर पे आपको वो अजीम ताकत देता है जिससे आपका ईमान का जज्बा और ज़्यादा उभरता है और आप में जुर्रत आती है, बहादुरी आती है और अल्लाह की रहनुमाई आती है और इन लोगों की दुआओं से आप एक चट्टान बन के अपने अज़ाइम जो अल्लाह की हकूक़ुल इबाद के साथ जुड़ी उसकी मखलूक से मोहब्बत का अज़्म है, वो फिर आपको डगमगाने नहीं देता। तो मैं सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अपील करती हूँ कि ये सुंदस फाउंडेशन और मुन्नू भाई और उसके साथ काम करने वाले जितने भी हमारे अनमोल हीरे हैं, हम उनको एक लड़ी में परोएं और ये एक लिमिटेड जो काम है इसको पाकिस्तान लेवल पे हर शहर के अंदर इन बच्चों की आस और उम्मीद बने और सियासत से हट के इन बच्चों को हम सब का ताउन दरकार है और हम सब को मिलके इनकी जिंदगियों से अंधेरों को ख़त्म करके रोशनी के इस मुस्बत सफ़र का आगाज़ करना है। आप सब की तशरीफ़ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि ये गैर सियासी तकरीब है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ सियालकोट का मीडिया मौजूद है, तो यहाँ कुछ ये ताख़ीर जो हुई उसकी वजह ये थी कि सियालकोट का मीडिया कुछ ठगों के हाथ में रमाल था और वो सियालकोटी ठग की मदद के लिए शरीफ खानदान के कुछ घरेलू मुलाजम आज यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे थे और एक उसमें साहब ऐसे भी थे
जो लोहे के दांत रखने में मशहूर थे और वो लोहे के चने भी चबाने में मशहूर थे, वो भी आए हुए थे। और आज जब आपने मीडिया ने उनसे सवाल किया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो उन्होंने उसका जवाब देने से गुरेज किया। तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, और सॉफ्टवेयर का अपडेट होना इस बात की निशानदेही करता है कि जो ख्वाजा साहब से यारी निभाने के लिए यहाँ आए और वफादारी निभाने के लिए यहाँ आए और आज उनकी मौसूमियत की गवाहियां दे रहे थे, और उनकी गवाहियां सुनने के बाद मुझे ये कहावत याद आ रही थी कि वाह वाह सुभान अल्लाह खाजे दा गवाह डड्डू, क्योंकि खाजे की गवाही देने के लिए कितनी दूर से सफर करके यहाँ जो गवाह बना, उनकी मौसूमियत की दास्ताने बयान करने वाला, उसका अपना दामन नैबज़दा, और वो खुद अभी अरबों के असासे का हिसाब देने का जो बार बार नैब पूछ रही है, उससे कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो एक दूसरे की कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला ये टोला जो है, आज इसने सियालकोट में मोर्चेजन होके एक दफा फिर इमरान खान और मौजूदा हुकूमत को ललकारा। तो मरूसी सियासत का ये एक शाहकार और सियालकोट में आपने देखा, क्योंकि अपना कोई वजूद, अपनी कोई पहचान, अपना कोई काम, अपनी कोई खिदमात, अपना कोई किसी तरह से अवाम के साथ ताल्लुक, किसी जगह पे भी वो सार उठा के नहीं कह सकते कि मैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वो अपने वालिद का ही वही मरूसी सिलसिला कि मैं ख्वाजा मोहम्मद सफदर का बेटा। तो ये जो मुश्तरका एक मरूसी सियासत का कांटा फिट हुआ है, वो आज मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, हमें ये पता है कि जो मियां शरीफ साहब के फरजान साहब मियां मफरूज शरीफ साहब, उनसे आपकी जो ताल्लुकदारी है, क्या कमाल का आपका गठजोड़ है कि वो शराकतदारी वहाँ कामा, फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, वो दोनों में यकसानियत, और उसके बाद आपका नाजायज असासों के हमालिया बनाने का जो अज़्म है, वो भी, उसमें भी आपकी मुमासलत। तो ये एंड में जो है वो आपके एक हसीना कशमाला तारक, जिसके साथ आपने, मैं नहीं कह रही है 12 करोड़ के अकाउंट्स बोल रहे हैं, और उनके अकाउंट में आज सियालकोट का मीडिया गवाह है कि मैंने 3 साल पहले आपको ये निशानदेही की थी, और उस वक्त सियालकोट का मीडिया उस वक्त के रंगीन मिजाज ख्वाजा आसिफ की वारदातों को हुकूमत में थे, वो तो सामने लाने से गुरेजा था, और मैं अपोजिशन में थी, तो शायद मेरी आवाज भी मीडिया के कानों में उस तरह रास ना खोल सकी हो, जिस तरह अब नैब ने वो अदालत के अंदर हकायक बयान करके सबकी आंखें खोल दी हैं। एक कशमाला तारक का क्या रिश्ता था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ, और हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज इस बात की इजाजत नहीं देती हैं। या आप उस रिश्ते के तकद्दस को माने, अल-ऐलान उसको कबूल करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उस जुर्म को कबूल करें। और ये स्टेज पे वकील बैठे हैं, ये आज 2 वकील या मेरे सामने जो बैठे हैं, ये इस बात की गवाही दे दें कि जब ये गठजोड़ साबित हो जाए तो कानून के अंदर उसकी सजा क्या होती है, और वो सजा दोनों सूरतों में
कान पकड़ा के कोड़े होते हैं, और वो चीजें जो है वो हमारा दीन और उसके बाद जुड़ा जो एक मुआशरती समाजी निज़ाम है, और उस निज़ाम के अंदर हमने कुछ ट्रेंड सेट करने होते हैं, कुछ पासदारी और कुछ वज़ादारी दिखानी होती है। तो आज मैं ये समझती हूँ कि जो इमरान खान पे गरज रहे थे, बरस रहे थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो उनका मुसलसल एहतसाब से फरार का वावेला और चीखें हैं, ये किसी सूरत भी उनसे उन्हें निजात इस सूरत में नहीं मिलेगी, क्योंकि जमहूरियत के अंदर जमहूरियत और एहतसाब लाज़िम व मलज़ूम अमल है, और जमहूरियत चलाने के लिए एहतसाब का अमल चलना इंतहाई ज़रूरी है। जिस मुल्क में एहतसाब रुक जाता है वहाँ जमहूरियत की गाड़ियाँ पटड़ी से उतर जाया करती हैं। लिहाजा सियालकोट से इस वक्त आवाम ये सवाल करते हैं कि आप यहाँ इतनी दूर हमदर्दी जताने आए, वहाँ नैब की अदालत में लूटमार, बैरूनी ममालिक का सासे, मनी लॉन्ड्रिंग, कौमी खजाने को चूना और नाजायज हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर हिस्सेदारी और हर फ्रंट मैन के जरिए सरकारी मंसूबों में कमीशन और किकबैक्स जो है, ये वो तमाम सवालात हैं जो नैब पूछ रही है। तो अगर आप हिस्सेदारी करने चाहते हैं, इज़हार यकजहती करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और क्या तरीका होगा कि नैब में जाके ख्वाजा साहब को मुआवनत करें और मनी ट्रेल दें और मनी लॉन्ड्रिंग और अकामा और उसके साथ जुड़ी जो तलब कीमतें हैं उस पर रोशनी डालें। मैं आप सब की तशरीफ़ आवरी पे शुक्रिया अदा करती हूँ और इन बच्चों को ये यकीन दिलाती हूँ कि ये कौम के वो मुस्तकबिल के असासे और सरमाया हैं कि जिस कौम के पास इन असासों को महफूज बनाने की स्ट्रेटजी, होमवर्क और प्लान ऑफ एक्शन होता है, वो कौमें कभी भी इस तरह के मसाइल से घबराया नहीं करती। वो इंशाल्लाह आप जैसे मुहैयर हजरात की मदद से इन इस वक्त मुरझाए हुए फूलों को जिंदगी और तवानाई और तरोताज़ा रखने के लिए हर तरह की सरपरस्ती करने के लिए तैयार है, और मुझे आप पे फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद।